सिंधु मैडम, अपना परिचय दीजिए। हाँ सर, हेलो सर। अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सिंधु कुमारी है और मैं बीएड कॉलेज में लेक्चरर हूँ। और मैं लॉकडाउन पीरियड में जब छुट्टी में यहाँ पे आई तो मैं इसके बारे में मुझे पता चला और मुझे जान के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये। और मैं सोची हूँ कि इसको करने का और इसमें जो भी हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल होता है उसको उसको अचीव करने का ये मेरी इच्छा है। वाह, बधाई हो और भगवान करे आपका इच्छा पूरा हो। और सबसे पहले तो मोदी केयर परिवार में आपका स्वागत है और हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से कि जो आप लक्ष्य बना करके आई हैं वो आपका पूरा हो लक्ष्य। और यह उद्देश्य हम लोग का है, हम लोग गार्जियन के रूप में हैं तो आपको बढ़ाने का कर्तव्य हम लोग का बनता है। और दिन प्रतिदिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ाया जाए। आप मीटिंग से कनेक्ट रहिए, अपने लोगों को मीटिंग में लाइए, जिनको आप ज्वाइन कराइए उनको जूम ऐप डाउनलोड करा के उनको लाइए मीटिंग में, क्योंकि मीटिंग में ही आएंगे तो इसमें सीखेंगे कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो प्रतिदिन हम लोग शुरुआत भी कर रहे हैं, आज डेमो भी दिखाएंगे। वाह, चलिए बधाई हो। आंवला जूस का डेमो दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल, आपको हम आमंत्रित करेंगे। अपना कार्यक्रम जब स्टार्ट करेंगे उस समय हम आपको आमंत्रित करेंगे। तैयार रहिए। उधर अभिमन्यु जी, हम अभी कार्यक्रम से पहले आपस में हाय हेलो कर ले रहे हैं, सारे लोग को इंट्रोड्यूस करा ले रहे हैं। अभिमन्यु जी, अरे नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है दुनिया, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। अपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी के है, चाहत से बढ़कर मोदी के है, जुनून से बढ़कर मोदी के है, सपनों से बढ़कर मोदी के है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। वर्ष
पाएगी न ले टेंशन, पास है तेरे माइटी इन वन, डजोल से चमकेगा तेरा किचन, वंडर ड्रॉप क्लीन करे गंदे बर्तन, बियॉन्ड व्यू फ्रेश रखे टॉयलेट तेरा, वॉश में कपड़ों का ऑक्सीजन, तेरे क्लीन ड्रम्स का है दुश्मन, मोदी के गंदगी का है दुश्मन। मोदी के भी सच्चा, मोदी के स्वच्छता अभियान में बंदूकी बांटना, मोदी के भी सच्चा, मोदी के। गुड मोदीकर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक नए शाम में हम सारे लोग उपस्थित हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है कि सारे लोग देखिए, अगर कोई भी है आप लोग प्लीज अपने आप को कर लीजिए। ये कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर अनुशासित नहीं होंगे तो हम लोग किससे उम्मीद करेंगे। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके रखे रहिए। जब हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है, लक्ष्य। जब हम मोदीकर में कहीं भी किसी कार्यक्रम में लगते हैं तो अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। मोदीकर में जो 10 कोर स्टेप्स है, 10 कोर स्टेप में सबसे महत्वपूर्ण था क्या, सर ने बताया, जो 3 बुलेट्स का आता है उसमें सबसे पहले हम मोदीकर के प्रोडक्ट के यूजर बने। यूजर अगर होंगे तो यूजर बनने के बाद क्या है कि लोगों को बताएंगे। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भैया इस प्रोडक्ट को आप यूज करिए। यूज करने के बाद क्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा लोगों को बताने से, तो लोग भी यूजर बनेंगे, लोग भी प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो धीरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बीच में, चलिए अब तो मीटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो सर जब हम स्टार्ट करें कि अपना जब ये लोगों को बताए, तो लोगों को बताने में क्या है कि हमको अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमको, हमारी कंपनी को, हमारे मोदीकर के प्रोडक्ट को और चीजों से अलग कौन करता है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी का सर्टिफिकेट। और ये जज्बा हमारे अंदर, वो प्रोडक्ट अगर जब यूजर होंगे तो हमारे अंदर वो रच बस जाएगा। और जब हम लोगों को बताने लगेंगे, लोग को जब हमारा कॉन्फिडेंस जो है, इसको हम क्या करेंगे, लोगों को जब बताएंगे, कॉन्फिडेंटली बताएंगे, तो लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम उनके बीच के होते हैं तो हमारी बातों पे लोग विश्वास करते हैं। लेकिन आसान नहीं होता है सारे लोगों के घर के सारे प्रोडक्ट्स को बदलवाना। लेकिन धीरे 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 अगर आपका प्रोडक्ट के प्रति अगर आपका जो नजरिया है अगर वो सही है, और अगर सही से कन्विंस करेंगे, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर कन्विंस करेंगे तो लोग आपके एंड यूजर बनेंगे, प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे, क्योंकि वर्षों से और सारा सामान वो यूज करते आ रहे हैं। तो यही आपका अभी जो आज हमारा जो टॉपिक है, लक्ष्य निर्धारित करें। और इसके लिए आज हमारे चीफ गेस्ट आमंत्रित हैं। आज हम अपने ग्रेट अपलाइन मोदीकर में रिकॉर्ड ब्रेकर, और सबसे बड़ी बात क्या, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे वो मेंटर हैं, हम उनके ग्रुप से आते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट अपलाइन मोदीकर में बिना किसी नेटवर्क इंडस्ट्री से आने वाले महज 17 महीनों में इन्होंने अपने आप को जीबीडी सिद्ध किया, घोषित किया। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे ग्रेट अपलाइन आरपी सिंह सर का। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट प्लीज सर। थैंक यू सर। गुड मोदीकर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी मोदीकर परिवार जो उपस्थित है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम आरपी सिंह है और हम लोग आज तो विषय आप समझ रहे हैं कि हम लोग कैसे लक्ष्य निर्धारित करें कि जो मोदीकर में शीर्ष स्थान है उस लेवल को प्राप्त करें। तो यही विषय है। लेकिन ये विषय के पहले हम लोग कुछ लोगों को टारगेट दिए हैं कि किस किस चीज का डेमो दिखाएंगे, क्योंकि मोदीकर में प्रोडक्ट ही बेस है। जब तक प्रोडक्ट हम लोगों को यूज नहीं कराएंगे, दुकान नहीं बदलवाएंगे, मोदीकर में करना क्या है। हम तो समझते हैं कि ये बिजनेस सबसे आसान है। अपना घर के जो खरीदारी हम कर रहे थे कहीं न कहीं मार्केट से, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, आज वही चीज को केवल दुकान बदल करके अपने लोगों को संगठित करके, जो असंगठित रूप से कहीं न कहीं से हर लोग प्रोडक्ट ले रहे थे। आपके फूफा जी कहीं से ले रहे थे, मामा जी कहीं से ले रहे थे, आपके जितने मित्र हैं जिनको आप आमंत्रित करते हैं घर में, वो सभी अपने लोग हैं, मित्र हैं, रिलेटिव हैं, चाहे पड़ोसी हैं। सभी का लिस्ट बना करके यदि हम लोग संगठित कर लें, मतलब एक संगठन बना लें, नेटवर्क भी कर सकते हैं इसको,
तो संगठित करके यदि हम लोग दुकान बदलवा देते हैं लोगों का, ये सबसे इजी बिजनेस है। अब इसमें लाख 2 लाख केवल खर्चा करके चर्चा करने से, मोदी के स्कोप लगाने से, मोदी करके स्टेरिक क्लीन यूज करने से आपको विदेश यात्रा करने के लिए मिले, मोदी केयर के साबुन लगाने से कार खरीदने के लिए पैसा मिले, मोदी केयर के आपको सर्फ यूज करने से घर खरीदने का पैसा मिले। अब हमको तो नहीं समझ में आया कि इस बिजनेस को कौन नहीं कर सकते। एकदम आसान बिजनेस है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आपको बहुत ऐसे लोग इसमें सफल हुए हैं जो कभी ऐसा सोचे भी नहीं होंगे कि हमको इसमें सफलता मिलेगी। पहले से शुरू में देखने में लगेगा, लोग बता रहे हैं कि लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोग कमा रहे हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कि हमारी जो मैडम है सुलेखा मैडम, जो टॉप अर्नर केवल हिंदुस्तान की नहीं है, अभी एशिया महादेश की टॉप अर्नर। आप सोच सकते हैं कि यह मोदी केयर में केवल साबुन सर्फ का दुकान अपना बदले, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ले रही थी, और आज के डेट में सभी लोगों का, अपने लोगों का दुकान बदलवाए, और उनके माध्यम से आज पूरे हिंदुस्तान में जो मोदी केयर का टर्नओवर हो रहा है, उस सारा का सारा पैसा हर जगह से मल्टीप्लाई होके कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में उनको जा रहा है। आज करोड़ों रुपया की महीना कमा रही हैं हमारी सुलेखा मैडम। तो सबसे पहले हम सुलेखा मैडम के लिए जोरदार ताली हम चाहेंगे। ये सबसे टॉप अर्नर है, इतिहास लिख दिए हैं, उनके नाम से इतिहास है। तो यही हम लोग भी आज विषय रखे हैं कि आप उस लेवल पर कैसे पहुंचेंगे। जब तक मेरा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो कैसे हम पहुंचेंगे। इसलिए लक्ष्य निर्धारित हम कैसे करें। तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित के पहले हम लोग कुछ लोग को टास्क दिए हैं कि डेमो कैसे करेंगे। तो अभी हम फिर आलोक बाबू को मंच समर्पित करते हैं, वो आपको कॉल करेंगे। उनके पास लिस्ट है कौन कौन लोग डेमो दिखाएंगे। इसके बाद आलोक बाबू, आज जोगिंदर बाबू उपस्थित है, दिखाई पड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जोगिंदर बाबू को भी आमंत्रित करना है। बहुत से भागे फिरते रहते हैं। निश्चित रूप से नहीं, हार्ड थोड़ा सा वर्क हो गया इनका। हम तो आज इनको यही बोलना चाह रहे थे कि बदली से निकला है चांद, कहाँ थे आप। चलिए ठीक है। तो आपको सर बीच में आमंत्रित करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। चलिए, सर ने इजाजत दे दी है, कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर ने पहले ही बता दिया लक्ष्य निर्धारित करें। नटसेल में सर ने वो बात को छेड़ा है लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। लेकिन सबसे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए, 3 बुलेट वाली बात में, कि सबसे पहले हम प्रोडक्ट के यूजर बने। यूजर बनने के बाद प्रोडक्ट को लोगों को बताएं। तो लोगों को बताने का मेरा माध्यम क्या है, प्रोडक्ट का डेमो करें और डिफरेंशिएट कराएं। बताएं लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड इट। अगर दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में, चूंकि बरसों से वो लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट, तो हमारी ही कंपनी का प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें। इसी बात को जोड़ने के लिए हम लोग जो डेमो सेशन स्टार्ट करते हैं, और हम लोग का सबसे बड़ा हथियार है डेमो। जो भी मोदी के परिवार में अगर दिल से जुड़े हैं काम करने के लिए, टाइम पास करने के लिए तो भैया काम मत करिए, लेकिन अगर दिल से जुड़े हैं और अपना मोदी केयर समझते हैं, कंपनी के मालिक अपने आप को समझते हैं, और मालिक समझने के बाद आप चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, तो बिल्कुल शुरुआत करिए। डेमो को अपना हथियार बनाइए। अपना डेमो किट जो है उसको, मैजिक बॉक्स को अपने पास रखिए। कब कौन कहां किस समय आपको मिल जाए समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपना हथियार बिल्कुल तैयार रखिए। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहते हैं कल के बर्थडे बॉय को, दीपक कुमार को, जो गोड्डा से हैं। दीपक जी स्वागत है आपका। अब अपने डेमो के साथ आ जाइए। वेलकम वेलकम दीपक बाबू, वेलकम। आइए दीपक जी, अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दीपक जी हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आज सर मेरा ये फर्स्ट डेमो है सर, इसके पहले मैंने कहीं और डेमो किया नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। सब कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है। हाँ सर, बेल बिगन इज हाफ डन कहा जाता है, तो शुरुआत करिए। बहुत अच्छा। हाँ सर, ये सर मेरा फर्स्ट डेमो है। और सर मैंने एक मार्केट से मैंने ये लाया, फॉग मार्केट में लाया हुआ है।
नाम नहीं लेना है, दिखा नाम- देना है। अच्छा ओके सर। मार्केट वाला का नाम ये नहीं लेना है। हाँ सर, मैंने यहाँ लिख दिया है, इसलिए मार्केट का प्रोडक्ट हाँ, और एक साइड में लिख हाँ, दिया है मोदी केयर का प्रोडक्ट। तो ठीक सर बस ठीक। हमें देखना है कि इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में आखिर क्या अंतर है जो कि हम मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करें। तो सबसे पहले मैंने एक पेन से यहाँ पे लिख दिया है, मैंने ह्यूमन बॉडी जो हमारा शरीर है यहाँ पे लिख दिया है, और हम यहाँ पे स्प्रे करके देखते हैं। मार्केट वाले से नहीं सर, अभी मोदी मैंने केयर। मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज किया है अच्छा यहाँ पे। ठीक। हाँ, उसके बाद अब यहाँ पे मार्केट वाला मैंने लिखा हुआ है मार्केट का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसे मैं देता हूँ। जैसा कि देखा कि थोड़ा सा बस मैंने भी यहाँ पे स्प्रे किया है और धीरे धीरे इसका कलर चेंज होना बिल्कुल शुरू हो गया है। निश्चित रूप से रिएक्शन करिए रहा है। धीरे धीरे अब ये पूरा बताइए। बहना, धीरे धीरे पूरा ये बह जाता है पूरा। और हल्का सा बस मैंने एक स्प्रे किया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा ये इंक पूरा बहना स्टार्ट हो गया है। अब ये बताइए पूरी तरह से। और यहाँ पे मैंने एक बार मैं और मार देता हूँ फिर से। और कहीं किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं है। और यहाँ पे मैंने मार्केट का जो प्रोडक्ट था वो मैंने किया। आप साफ ही देख सकते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ बहुत पे क्या हो difference रहा है। है, यहाँ पे क्या हो रहा है। निश्चित रूप से वो स्किन को इससे पूरा खराब स्किन को कर सर ये देगा। बहुत, हाँ सर, स्किन को सर ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है। हम लोग अपने स्किन पे अगर इसे डालते हैं तो सर इसमें काफी ज्यादा, मैंने इसे पूरा इसके पढ़ा में CFC सर इसमें बहुत ज्यादा है। CFC के होने के साथ साथ इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा यूज की गई है, जो कि कहीं न कहीं हमारे स्किन को डैमेज करेगी और फ्यूचर में वो कैंसरस सर हो सकता है अगर हम मार्केट का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो। और सर ये कॉस्टली भी है। ये सर मात्र 18 ग्राम का है और सर ये 75 रुपए का है, छोटा सा 18 ग्राम का सर मात्र। और ये सर 150 ml का है। और अगर इसे हम लॉयल्टी के थ्रू लेते हैं तो सर ये लगभग 50% का पड़ता है सर ये। बहुत बढ़िया सर यही मुझे दिखाना था कि आखिर क्यों हम मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करें। एक छोटा सा सर डेमो था मेरी तरफ से। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। खुशबू मैडम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं कि आपके टीम के भावी GVD उन्होंने डेमो दिखाया, आप अपना मंतव्य डालिए, क्या करना चाहती हैं खुशबू मैडम? खुशबू मैडम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर, बहुत बढ़िया डेमो था और दीपक ने बहुत अच्छा दिखाया। चलिए ब्लेसिंग दीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया किया आप। थैंक यू, थैंक यू। गाड़ी है, अब हम लोग चाह रहे हैं क्या कि अब इसके बाद B.Ed कॉलेज में लेक्चरर हैं और फर्स्ट टाइम आज आपके सामने आए हैं डेमो को लेकर, सिंधु मैडम, उनका तहे दिल से हम लोग स्वागत करें गर्मजोशी के साथ। सिंधु मैडम आप अनम्यूट कीजिए और आइए, स्वागत है आपका। सिंधु मैडम आइए, अनम्यूट करिए अपने आप को, हमने कर दिया, आइए। थैंक यू सर ये मौका देने के लिए। आज के लिए मैं आज ये मोदी केयर का आंवला जूस है, आज मैं इसका डेमो दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली इसमें एंटीटॉक्सिन होता है जो हमारे शरीर के अंदर की जो भी गंदगी होती है उसको ये साफ करता है, जो भी कचरा होता है शरीर के अंदर उसको ये साफ करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाता है और किस तरीके से ये कचरे को साफ करता है या गंदगी हटाता है। तो इसके लिए मैं इसकी डेमो दिखाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि ये ग्लास है एक, इस ग्लास में मैं पीने का पानी डाल रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये बिल्कुल पीने का पानी है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, मैं पी के भी कर सकती हूँ। जरा स्क्रीन को नीचे कर दीजिए ताकि ग्लास साफ साफ दिखे। अब कितना सर? हाँ ठीक है, और थोड़ा, हाँ दिखाइए, ठीक है सर जी जी। इसके बाद मैं इसमें मिलाती हूँ ये बेटाडीन, क्योंकि इसलिए कि ये एक अच्छा फॉर्म है पानी को गंदा करने के लिए और
हमें ये बिल्कुल दिख रहा है पानी गंदा हो जा रहा है बिल्कुल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सेक करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गंदा हो चुका है पानी, ये साफ आंखों से दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मोदी केयर का आंवला जूस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा मिलाती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा इसको मिला देती हूँ। मैडम वीडियो नहीं आ रहा आपका ठीक से। संजू मैडम, सिंधु मैडम, लगता है नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा हाँ हाँ, नेट का प्रॉब्लम है। खैर जैसे कनेक्टिविटी होती है उनका ये डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी आप सादर आमंत्रित हैं। अभिमन्यु जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभिमन्यु जी हाँ दिखा सकते हैं। गुड मॉर्निंग मोदी सर। तो उसमें हम पानी डाल दें। वहां पर 2 मोबाइल यूज हो रहा है क्या? जी एक को उसके एक के माइक को ऑफ कर दीजिए। पानी में सर हम एक प्रकार का जो है ये उजाला यूज कर रहे हैं सर। इसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है गामा। बस 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 कीजिए, ज्यादा हो रहा है। दोनों को बराबर बांट लिए हैं सर। और ये कि मेरा ये मार्केट का ब्रांड है सर, बहुत ही प्रचलित है। इसमें देखना ये है कि ये जो ब्रांड है वाकई में जो है फर्श को साफ कर पाती है या नहीं, बैक्टीरिया को मार पाती है या नहीं, इसका सर हम दिखाना चाहेंगे कि इसका मात्रा हम कितना हम यूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लगभग दिख रहा है। इसे मिला दिए सर। और दूसरा ये मेरा स्टेरी क्लीन है सर, मोदी केयर का। इसका हम जो है कुछ इसमें मिला रहे हैं सर थोड़ा। उसके बाद ये थोड़ो दोनों को मिला देते हैं सर। स्टेरी क्लीन जिसमें हम डाले हैं सर, उसका और ये दोनों में जो है हमें अंतर देखने को मिल रहा है सर कि जो बैक्टीरिया जो जनरेट हुआ था वो मार दिया है, यानी कि पानी को जो है ये साफ कर दिया है।
गया है सर। और ये जो मेरा माने जो बैक्टीरिया जो उसको इतना ही नहीं सर, ये क्या बोलता है, अगर मान लिया जाए हमारे घर में जो है स्टेरिक्लीन से अगर पोछा मारते हैं, अगर कोई भी आदमी अगर अपने साथ बैक्टीरिया लेकर के आती है घर में, तो उसको भी जो है ये सर मारने का जो है काम करती है सर। वाह, जबरदस्त, वाह। और ये जो पोछा मार करके अगर इसका पानी अगर वेस्ट बच जाता है सर, तो इसे हम पेड़ पौधा में जो है यूज कर सकते हैं सर। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे सर कि स्टेरिक्लीन में जो है एक प्रकार का सर बेंजोन क्लोराइड पाया जाता है सर, जो कि WHO के मैंने वो WHO से जो है मैंने प्रमाणित है कि जितना भी जो है इस तरह का जो प्रोडक्ट है स्टेरिक्लीन वगैरह सब, उससे जो है आप उसमें जो है बेंजम कोलियम क्लोराइड जो है होना चाहिए 5%। लेकिन जो ये मेरा मोदी केयर का जो है इसमें सर जो है 12% जो है पाया जाता है सर। वाह, यहाँ सर लिखा हुआ है। इतना ही सर, धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत देखिए बढ़िया। यही सब चीज होता है ना, हौसला, अपना हौसले को बुलंद करना, दिखाना, और ये झिझक तोड़िए अपने अंदर से कि हमको नहीं आता है। हो सकता है पहली बार में थोड़ा ज्यादा होगा, कलर पड़ेगा, कभी कम पड़ेगा, इससे घबराना नहीं है। और इस जब चूंकि कोई भी आदमी, परेशानी कब होती है जब हम कुछ नहीं करते हैं तब, लेकिन जब हम सारा कुछ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो फिर टेंशन किस बात का लेना है। बहुत बढ़िया। और अब हम कार्यक्रम का आगाज करना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं आज के मेन मुद्दे पर। जिन लोगों ने भी आप डेमो सेशन दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रयास, इस चीज को आगे निरंतर जारी रखिए, अपने हौसले को बुलंद रखिए, और जो लक्ष्य निर्धारित करना है कि हम डेमो करेंगे, आज इसी सेशन पे हमारा स्टार्ट हो रहा है कार्यक्रम। लक्ष्य निर्धारित करना है, लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, अपने आप को कैसे, अपने गोल को सेट करें। जब अगर किसी बिजनेस में लगे हैं तो पे क्या है ना कि सुबह उठते हैं काम करने के लिए, तो गार्जियन हम लोग को बचपन से बताते थे कि अपनी एक रूटीन बनाओ, उस रूटीन को कैसे फॉलो करो, कैसे मेंटेन करो। तो मैं स्लाइड्स के लिए उसके लिए आमंत्रित करने जा रहा हूँ सौरभ जी को। सौरभ जी आपके पास, और मंच पर हम अपने ग्रेट अपलाइन हमारे आरपी सर, उनको आमंत्रित करना जा रहा हूँ कि आज हम लोग का उचित मार्गदर्शन करें, लोगों को बताएं, हमारे मोदी केयर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, कि लक्ष्य अपना कैसे निर्धारित करें। तो तालियों के साथ सर का स्वागत करिए। सर चलिए, धन्यवाद आपको, मंच फिर से पुनः हमको मिला है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिना लक्ष्य का, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि विकेट नहीं है और बॉलिंग हो रहा है, पिच पर बॉलिंग कर रहे हैं, अब विकेट नहीं है क्रिकेट में, तो आप किसको, लक्ष्य नहीं है, आप कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी तरह से यदि मोदी केयर में आप ज्वाइन किए और कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं है आपका, मोदी केयर में केवल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यूज करने में भी आपका लक्ष्य नहीं है, कितना हमको यूज करना है, 100% कर रहे हैं कि 50% कर रहे हैं कि 40% कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको लक्ष्य निर्धारण करना है प्रोडक्ट से ही, कि हम इसको 100% जो मोदी केयर में प्रोडक्ट है हम बाहर से नहीं लाएंगे। अब मान लीजिए मोदी केयर में सारा प्रोडक्ट उपलब्ध है, अब आपके यहाँ बाहर से आ रहा है, तो आप इसमें कैसे हम समझें कि आप इसमें लॉयल आदमी है, और कैसे लक्ष्य आपका है या कैसे लक्ष्य पूरा होगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट से ही हम, इसका मेन बेस है प्रोडक्ट, तो अपना लक्ष्य में सबसे पहले शामिल करें कि हम 100% प्रोडक्ट यूजर बने, पहला लक्ष्य। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आपको पॉइंट वाइज हम लोग नोट किए हैं, बहुत सारा पॉइंट है, इसको हम लोग फिर आपको ग्रुप में डाल देंगे, ताकि आप इसको पूरा बढ़िया से देखेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और उसी पर काम करेंगे कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो लक्ष्य निर्धारण में हम आगे पॉइंट वाइज आपको बताना चाह रहे हैं कि हम कैसा कैसा लक्ष्य निर्धारण करें, क्या हम सपना इसमें देखें, कैसे ड्रीम लिखें। तो देखिए, सबसे पहले जीवन में किसी एक काम को निर्धारित कर
पूरे जुनून के साथ ईमानदारी से एकाग्रचित होकर करो, सफलता कदम चूमेंगे। अब ये क्या, पहले से समझिए कि एक काम, जैसे आप मोदी केयर में आ गए, अब आपको किसी ने बकाया कि अरे भाई मोदी केयर से तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, शॉर्टकट एकदम रास्ता, इसमें एकदम तुरंत आप करोड़पति हो जाइए, तो आपको इसमें भटक जाइएगा, ये आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा। लक्ष्य से आप भटक गए। जब लक्ष्य से भटक जाएंगे और आप कहेंगे कि हम तो सफल नहीं हुए, तो ये कैसे सफलता आपको मिलेगी जब लक्ष्य निर्धारित नहीं है? लक्ष्य से भटक गए। तो हम कहते हैं कि जीवन में किसी एक काम, जैसे मोदी केयर में आप चुनाव करके आप आए, तो सबसे पहले तो आप चुनाव कर लीजिए कि मेरे लायक मोदी केयर है कि नहीं। यदि आपको मोदी केयर में भविष्य दिखता है तो आप जुनून जिद के साथ इसमें लक्ष्य निर्धारित करके काम कीजिए। तो एक काम पर फोकस कीजिए, एकदम जीवन मरण। अभी आलोक बाबू बता रहे थे कि हम इसी में जीना, इसी में मरना, एकदम हम समझ ले कि हम है मोदी केयर। तो इस तरह का आपका होना चाहिए समर्पण। समर्पण के साथ एकदम लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हम मोदी केयर में हैं तो हैं, एकदम एकाग्रचित होकर, तब आपको सफलता मिले। ये नहीं कि कोई भटका दिया तो आप यहाँ नेगेटिव हो गए और 2-4 महीना बंद कर दिए कि अब आगे सोचेंगे। फिर कोई बता दिया कि फलाना कंपनी आने वाली, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एक आदमी को ज्वाइन करा दीजिए, उसमें 2 एगो है, और एक आदमी को ज्वाइन करा के एक बार यदि प्रोडक्ट ले लिए तो इसमें आप करोड़पति हो जाइए। तो ये सब सपना आपको दिखा दिया तो आपका लक्ष्य से आप भटक गए, और जब लक्ष्य से भटक जाइएगा तो कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो किसी एक काम को, हम भी नहीं कर रहे, आपको मोदी केयर अच्छा लगता है तो मोदी केयर में आपको चुनाव कीजिए। यदि मोदी केयर आपको लग रहा है कि हम मेरे लायक नहीं है, चाहे आपको भटकाव हो रहा है, 10 जगह आपका ध्यान है, तो फिर आप सफल नहीं होइएगा। आप फिर जब सफल नहीं होइएगा, आप मोदी केयर के बारे में हर जगह आप शिकायत करते चलिएगा कि इसमें सफलता नहीं। कैसे सफलता मिलेगी आपको? आप तो दिमाग को एकाग्रचित नहीं किए, एक जगह आप माइंड को यदि रखिएगा कि हम मोदी केयर में हैं तो हैं, एकदम इसमें समर्पण के भाव से, तब देखिए आपको सफलता कदम चूमे। तो ये नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। नंबर 1 ये पॉइंट था कि एकदम एकाग्रचित होकर मोदी केयर में है तो हैं। देखिए काम करके जो भी आप बताया जाए, आपको कहीं आपको दिक्कत हो रहा है, अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए, और संपर्क करने के बाद उनका से वहां पे आप मदद लीजिए कि भाई हाँ हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये फलना आदमी क्वेश्चन कर दिए कि मोदी केयर में कैसे हमको आगे बढ़ना है, मोदी केयर क्यों करें। ये सारा पॉइंट पर यदि नया आप हैं, आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप अपने अपलाइन का मदद लीजिए। लेकिन अभी जो डेमो शुरू में आपको दिखाया गया, प्रोडक्ट बेस है मोदी केयर में, डेमो निश्चित रूप से सीख लीजिए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बोलता है। अब हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिस कंपनी में है उसका प्रोडक्ट पर ही सेटिस्फेक्शन गारंटी भी लिखा हुआ है। डेमो तो आप दिखाई सकते हैं चैलेंज करके, कोई इसके सामने टिकने वाला नहीं। अभी आप देखिए एक से एक ब्रांड के डेमो हो रहा है, बाहरी वाला लिखता है कि किल्स 99.9% जर्म्स, और कितना जर्म्स किल किया से आप सामने देखे। अभी वो दिखाए आपके ये हमारा भाभी जी भी डेमो दिखाए आपका ये स्प्रे का, आप देखे दीपक जी, तो ये स्प्रे का जो डेमो देखा है, आप मार्केट के लीडिंग ब्रांड के साथ कंपटीशन करके देखे कैसे आपको नुकसान पहुंचा रहा है आपका स्किन को। यदि आप कपड़े पर मार रहे हैं तो कपड़ा स्किन से टकरा रहा है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके हम लोग सबसे पहले तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं। यदि आप इसमें फूड सप्लीमेंट भी बहुत सारा है, तो इसमें जीवन आपका बदल जाएगा। एकाग्रचित होकर इसमें काम कीजिए। देखिए दूसरा पॉइंट है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में होश संभालने के बाद सोचता है कि मुझे 100 साल जीवन जीना है, इसलिए अभी बहुत समय है काम करने का, और इस तरह से वो अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाता है और असफल हो जाता है। अब आप खुद अपने से सोच लीजिए, यदि आप पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उम्र कितना हो गया, उसके बाद 2-4 साल तैयारी करके आप बैठ गए,
अब बैठने के बाद आप सोच रहे हैं कि चलिए अभी तो बहुत समय है, हम आगे काम करेंगे, तो इस तरह से काम आपका नहीं चलेगा। आप वो सब बढ़ने के बाद बहुत सारा देखे होंगे कम एज के लड़का, अभी अभी आपके सामने जितना हम यंग जीबीडी के किताब दे रहे हैं, जैसे सौरभ जी है, सुबोध जी है, प्रिंस जी हैं, जितना यंग लोग है सब स्टूडेंट लोग हैं, दीपक जी है, स्टूडेंट लोग अपना इसमें भविष्य तलाश रहे हैं। मैडम को बहुत सारा लड़की लोग भी हैं जो स्टूडेंट हैं, अपना इसमें भविष्य देख रही हैं कि भाई आने वाला जो समय है वो नेटवर्क मार्केटिंग का समय है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का समय है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीच वाले को पैसा क्यों कोई देगा, जागरूक नहीं है इसलिए दे रहा है। यही हमको जागरूकता अभियान चला करके लोगों को बताना है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं, उसमें कहाँ आपका पैसा जा रहा है, प्रोडक्ट भी सही नहीं मिल रहा है। तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में जैसे ही आप आ गए अपना जिम्मेवारी समझिए, पढ़ाई के साथ साथ अपना भविष्य पर ध्यान दीजिए कि आने वाला जो समय है उसमें हम पिता के इनके पिता के कमी जो हो रहा है, कमाई हो रहा है, हम उसको क्यों बर्बाद करेंगे और वो कितना दिन पिताजी का हमें मेरे बारे में सोचेंगे। हम अपना पैर पर खड़ा हो और जब आपके सामने यहाँ बहुत सारे पिताजी के बराबर गार्जियन आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, आपके गुरु तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि जो जन्म दिए वो पिताजी आपको केवल आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग में हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई जिनसे कोई परिचय नहीं था आज वह परिवार के सदस्य बने हुए हैं। आपके अपना चचे भाई हो चाहे वो कोई हो, जब जैसे ही आप अलग हो जाएंगे, हम जनरल बात नहीं कर रहे हैं कि 100% उसी तरह हो जाता है, लेकिन 95% कंपटीशन के भावना से लोग देखने लगते हैं अपने भाई गोतिया परिवार। लेकिन मोदी केयर में आपको सारा परिवार लोग मिल जाते हैं, अपने आप पिताजी जैसा दादाजी जैसा गुरु मिल जाते हैं जो आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। तो आप जब होश संभाल लिए, पढ़ाई कॉलेज में चले गए, अब यहीं से आप सोचने लगे। विदेश में स्टूडेंट लाइफ में ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने लगता है, वहाँ आपको सिलेबस में, आपके यहाँ भी सिलेबस में शुरू हो गया। तो आप पहले से आप अपना लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, स्टूडेंट लाइफ से सोचिए। आप पढ़ाई कर रहे थे समीर मोदी सर अपना, आप पढ़ाई के समय अपने पिताजी के पास जब वहां से विदेश से लौटे, एक प्रपोजल दिए कि पिताजी विदेश में मिडिल मैन को हटा करके वहाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, क्यों नहीं हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को याद करें, लोगों को जागरूक करें कि भाई मिडिल मैन को क्यों पैसा दोगे। आज देखिए आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने हिंदुस्तान के पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसमें आप हैं। तो ये इसके लिए हम लोग अपने से गर्व करें कि जिस कंपनी में आप हैं ये पहला हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और स्वदेशी भी है। नए लोग हैं तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी कंपनी स्वदेशी है, जो आप यूज करेंगे अपना देश का जो अभी आज के डेट में देख रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसमें भी सुधार में मदद करेगा आप स्वदेशी यदि अपनाते हैं तो। प्रोडक्ट तो क्वालिटी खुद देख रहे हैं और यूज करेंगे, नए लोग हैं, अपने आप फील हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है। यूज करने के बाद भी पसंद नहीं हो 25% यूज करके वापस कर सकते हैं। ये आज तक किसी ने नहीं दिया, ये मोदी कर ही दिया है सिग्नेचर के साथ। कुछ एक आध को कंपनी के सुने कि नकल किया है, लिख तो दिया है लेकिन सिग्नेचर करने का उसमें हिम्मत नहीं हुआ कि हम सिग्नेचर करें। लेकिन आपकी कंपनी के जो समीर मोदी सर हैं वो दस्तखत करके और आपको दे रहे हैं चैलेंज करके कि भाई 25% यूज करने के बाद भी आप वापस कर सकते हैं। तो ये आज तक वर्ल्ड में किसी ने सिग्नेचर करके नहीं दिया। अपने आप को बताएगा कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा क्वालिटी है। अरे क्वालिटी है तो लिख के दो ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। तीसरा देखिए 2A, जैसे इसमें हम लोग को एक उदाहरण दिए हैं कि मान लिया जाए कि सचिन तेंदुलकर एकाग्रचित होकर क्रिकेट जगत में सफलता हासिल किए हैं, यदि बीच में ही भटक कर दूसरा या किसी और काम को करते तो शायद हम सचिन को क्रिकेट जगत के भगवान के रूप में नहीं जानते। यही चीज आपको अभी हम लोग फर्स्ट जो हमारा
पॉइंट था उसमें था कि एकाग्रचित होकर के नहीं काम करेंगे, भटक जाएंगे तो आप कहीं का नहीं रहेंगे, न इस कंपनी के रहेंगे न उस कंपनी के रहेंगे। तो इसलिए चुनाव करते समय ही आप डिटरमाइंड हो जाइए कि हमको इसको करना है। आप पूरा तमन्ना के साथ, दिल के साथ, पूरा ताकत लगा करके इसको काम को कीजिए भरोसा के साथ, और नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए एक उदाहरण दिया गया है कि एक काम को कीजिए, एक कंपनी को चुनाव कीजिए, और जब आ गए हैं इसमें तो फिर आप बिना सफल हुए एकदम इसमें तो कैसे हम उदाहरण देते हैं कि जब टिकट कटा लिए पटना से दिल्ली जाने का, चाहे दिल्ली से पटना आने का, तो बीच में डेयरी में मत उतरिए, पेशेंस रखिए। चलिए अगला पॉइंट नेक्स्ट कहाँ है जी? देखिए 2B में है, जिस तरह लता मंगेशकर, ये भी उदाहरण है। लता मंगेशकर गायकी जगत की सबसे बड़ी गायक है, उन्होंने जो सफलता पाई है, यदि बीच में ही दूसरे काज में भटक जाती तो सफलता उनके पास नहीं होता। सफलता लक्ष्य निर्धारण और लगातार एकाग्रचित होकर इसको काम करने से ही मिलती है। तो आपको एकाग्रचित होकर के वो जब आ गए हैं मोदी केयर में, तो जब तक संकल्प ले लीजिए कि जब तक इसमें जीबीडी नहीं बनेंगे, टॉप लेवल पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमको दूसरा के बारे में सोचना नहीं, एकदम एकाग्रचित होकर के काम कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। नंबर 3 में देखिए, जिंदगी का आधा से ज्यादा समय बापू मसाले में खाते ही गुजर जाता है। अपने जिंदगी में जो लक्ष्य पाना है उसे 95% लोग समय से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि समय रहते अपने जिम्मेदारी को समझे और अपने लक्ष्य पे काम कीजिए। और जिस तरह से आपको ऋषि लगातार तपस्या करते हैं, उसी तरह एक जगह जो आपने चुनाव किया है उस पर ध्यान केंद्रित करके काम करने से सफलता आपको कदम चूमेगी। तो आपको जिंदगी का आधा समय बापू मतलब पिताजी पर डिपेंड होकर के आप बिता देते हैं। पिताजी को पूरा भार दे देते हैं कि भाई पिताजी है ही हैं और कमा रहे हैं, तो हम आपको इसी में समय गुजर जाता है, आपका आधा चला जाता है कि चलिए पिताजी है तो उसके बाद हम सोचेंगे। तो आप अपना जिंदगी के एक एक क्षण को इसमें लगाइए। और 60 वर्ष वाला जो नौकरी में समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, हम लोग को 95% जो परिवार मिडिल क्लास के फैमिली, लोअर क्लास के फैमिली हैं, उनमें जो हम लोगों को थोपा जा रहा है कि आपको माइंडसेट कर दिया जा रहा है कि आपको नौकरी करना है, चाहे छोटा मोटा रोजगार करना है, तो उसे अलग हटिए और पैसिव इनकम के बारे में समझिए। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मोदी केयर है, यहाँ पैसिव इनकम है। 60 वर्ष तक आपको काम करने का जरूरत नहीं है, 5 वर्ष में आपका यहाँ लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यदि आप एक जगह ध्यान केंद्रित करके, यदि जुनून के साथ लक्ष्य निर्धारण करके यदि काम करेंगे, तो आपको वृद्धा अवस्था में काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सा सड़क पर आप जाइए, देखेंगे बुजुर्ग हैं और रिक्शा चला रहे हैं। क्या कारण है? ये कारण है कि वो अपना भविष्य के बारे में पहले नहीं सोचे और उनको अंतिम समय में भी काम करना पड़ रहा है। तो आपके पास विकल्प आ गया है, इसको इस पर ध्यान केंद्रित करके एक जगह पैसिव इनकम है, भगवान की कृपा से समय से आपके पास आ गया है। यह अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए और ध्यान लगा के काम कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए चौथा पॉइंट है, किसी और पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। जिस तरह का कर्म फल मिलता है, इसलिए किसी भी काम को पूरे विश्वास, जुनून में जिद शामिल कर अपने निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी से काम करें। देखिए निर्भर के मतलब होता है कि एक तो गार्जियन पर आप निर्भर, तो आत्मनिर्भर बनिए, उनका पर निर्भरता हटा दीजिए। दूसरा, अब यदि मोदी केयर में हैं तो आप कोशिश कीजिए कि हम खुद लीडर बने, हम खुद होस्ट करें, हम खुद अपना एक ग्रुप बनाएं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं,
वैसे अपने टीम को मोदी केयर का एक अलग ग्रुप बनाइए और जो भी आप यहाँ से लेते हैं उस ग्रुप में आप फॉरवर्ड कीजिए और उनको जोर से उनको समझाइए कि आप इसको इस तरह से अध्ययन कीजिए प्रतिदिन। जब तक अध्ययन नहीं कीजिएगा तब तक इसमें कैसे जानिएगा? जब तक लर्निंग नहीं तब तक अर्निंग नहीं। तो लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हम मोदी केयर में कैसे आगे बढ़ेंगे। इसमें आगे आगे पॉइंट में हम बताएंगे कि कैसे कैसे आप लर्निंग कीजिएगा। तो निर्भर सबसे पहले तो आप निर्भर बनने का कोशिश कीजिए और कि आप जैसे मोदी हैं ये मत सोचिए कि हमारा ऑफलाइन चलेंगे और वही डेमो दिखा देंगे। तो कोई बात नहीं है, नया नया में यदि आप ज्वाइन किए हैं, अभी आपको सीखना है तो 2-4-5 बार यदि हेल्प ले रहे हैं तो कोई नहीं है, लेकिन परमानेंट इस तरह से आपको किसी पर अपना निर्भर रहना, आप पर किसी पर निर्भर रहने का जरूरत नहीं है। यदि आपको इसमें लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से अपने आप को उस तरह का ढालना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग भी इसमें आए थे, नौकरी कर रहे थे, हम लोग आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के इन नहीं जाने। पहला कंपनी है मेरा मोदी केयर और वो हम उनका शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमको मोदी केयर में ज्वाइन कराया और परमानेंट हम सीखे इसमें, क्योंकि हमको इन के भी जानकारी नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, तो हम परमानेंट सीखे इसमें। बराबर आपको BIA हॉल में ये जादूघर के पास इसका हर संडे को मीटिंग होता था, वहाँ ट्रेनिंग होता था। हमारा अपलाइन लोग जैसे अनूप सर हैं, आपको आप राजेश गुप्ता सर हैं, रवि सरस्वती सर हैं। बराबर इवेंट में हमको मैडम सुलेखा भार्गव का ट्रेनिंग मिला, अमित सिन्हा भी है अपलाइन मेरा। ये सभी लोगों से हम लोग इसमें सीखे, उसी तरह से आपको भी सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को पूरा जीवन सीखना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सारा चीज जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रतिदिन मीटिंग में रहिए, ऐसा नहीं सोचिए कि मीटिंग में आलोक बाबू रहते हैं, RP सर वही चीज तो बताते हैं जो प्रतिदिन बताते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रतिदिन कुछ न कुछ आपके लिए हम लोग वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं कि आपको कैसे परोसे, कैसे आगे बढ़ाए, तो कुछ न कुछ नया लेके आ रहे हैं। देखिए सुगमता के साथ पॉइंट बना करके और आपको परोस रहे हैं कि कैसे आपको सहूलियत पड़े कि आप आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़िए। ये देखिए नंबर 5 में है लक्ष्य पाने के लिए आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा और खुद को ऊर्जा और ध्यान की सारी शक्तियां एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर कोशिश मत करो, बस उसे कर दो। ये मत कहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कभी जब मन में ठान लीजिएगा कि कोशिश कर रहे हैं तो वो जल्द आपका वो एकदम सफलता नहीं। कोशिश कर रहे नहीं, कर दो। कल करोगे न करेंगे नहीं, कल करो से आज करो, आज करो से अब। ये फॉर्मूला पर आपको काम करना। कल कभी नहीं होता है, कल एकदम नहीं करना है। अब आप अपने से देखिए किस एज में हम लोग आपको एकदम अपने को एनर्जेटिक समझ रहे हैं। हम लोग तो कभी नहीं समझते हैं कि हमसे फलना काम नहीं होगा। हम तो एकदम लक्ष्य बना लिए हैं कि हम सभी जितना आप मोदी के परिवार हैं, जीवन भर आपको अब आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के इसमें आए हैं कि जितना हो सकेगा उतना हम आपको देने का कोशिश करें ताकि आप आगे बढ़िए। क्योंकि हम लोग यहाँ गार्जियन के रोल में, मेरा फर्ज है, मेरा जिम्मेदारी है कि आप जिस भरोसा के साथ मोदी केयर बेस टीम में ज्वाइन किए हैं, मेरा यहाँ हम संकल्प खुद ले लिए। मेरा भी लक्ष्य है कि आपको सबसे शीर्ष स्थान पर जब तक हम हैं तब तक पूरा जिंदगी आपको मदद करने के लिए हम लोग तैयार। तो इस तरह के लक्ष्य मेरा भी है कि हम कैसे आपको आगे बढ़ाएं। तो आपके गुरु समझिए, गार्जियन समझिए, पिताजी जो जन्म दिए हैं और उनके साथ साथ मैं भी आपका एक तरह से गार्जियन हूँ। ये जिम्मेवारी के साथ हूँ कि कैसे आपको आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। देखिए 5A में कोई विघ्न नहीं, कोई शंका नहीं, कोई आलोचना से डर नहीं, सिर्फ 100% करना। ये मत सोचिए कि अब हम सर्फ के डेमो दिखा रहे हैं, हम आपको अभी DO के डेमो दिखा रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं और DO के हम डेमो दिखा रहे हैं, लोग क्या कहे। अरे एकदम आलोचना से आपको नहीं डरना।
लोग वही कहेंगे जिनके पॉकेट में 5 रुपया नहीं, लेकिन आपको नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे। उनसे पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं भाई, जीवन में क्या किए, कोई जवाब उनका नहीं होगा। पूरा जिंदगी उनका बदल खत्म हो गया। वो कहेंगे कि देखो हम केस पका लिए, हम बहुत हम ऐसा कंपनी देखे। अरे भाई केस पका लिए तो कौन श्रेणी में आप चले गए, क्या है आप? हम कहते हैं कि एक उदाहरण दीजिए, जिनको ज्वाइन कराने जाइए उनको बोलिए कि सर देखिए आप जो काम कर रहे हैं ना, यदि उसमें संतुष्ट हैं तो फिर आपको आगे काम करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे संतुष्ट हैं, थोड़ा सा इसका हम एक बात बताना चाह रहे हैं। यदि ई प्रक्रिया कर लीजिए और उसमें सर्टिफिकेट आपको मिल जाए तो आपको काम करने का जरूरत नहीं है। अपने घर में जाइए, अपने बच्चा के सामने 15 को सेलिब्रिटी का फोटो चिपकाइए, दिखाइए, मंगाइए, ये बाबू 15 को फोटो है, आइए वो मेरा भी फोटो है। तुम कैसा बनना चाहते, क्या आप आपके तरफ उसका उंगली होगा का? तो जब आपके तरफ उंगली नहीं होगा तो आप समझिए कि आपको काम करने का जरूरत है। जो 60,000, 70,000, 80,000 के नौकरी कर रहे हैं, आपके तरफ उंगली आपका बेटा के कभी नहीं होगा। वहीं अमिताभ बच्चन साहब के फोटो लगा दीजिएगा और वो आपका फोटो होगा। चाहे आप धोनी के फोटो लगा दीजिए, चाहे जो भी सफल लोग हैं उनका फोटो लगा दीजिए और वो अपने बच्चा से कहिए कि तुम चुनाव करो बुआ कि तुम किसके लायक, कैसा बनोगे, और उसका उंगली आपके तरफ नहीं जाए। तो आप अपने को ऐसा कर लीजिए, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करिए मोदी केयर में कि हमारा बेटा कभी ऐसा बोले कि नहीं हम अपने पिताजी के पद चिन्ह पर चले। ये करने का जरूरत है। आप हम भी वही कर रहे थे जो आप कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, अभी मोदी केयर में आए। हम भी माइंड सेट था मेरा, नौकरी में हम आए, चूंकि हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से थे, वहां पर कहीं भी पैसिव इनकम नहीं बताया जाता है। तो मेरा भी लालन पालन जो जिस तरह से हुआ, हम भी नौकरी करने आए। 35-36 वर्ष समय गुजरने के बाद हमको ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर सारा चीज मिला। मेरे पास आपको बताते हैं कि आपको पासपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि ड्रीम नहीं था। नौकरी के जो सैलरी के पैसा है, फिक्स पैसा है, उसमें हम विदेश में पैसा जाके लुटा हमें एंजॉय करने में बिता दें, तो फिर बेटा के लिए भविष्य के लिए क्या बचेगा जो गिना हुआ पैसा है। तो ऐसा मेरे पास ड्रीम नहीं था। लेकिन आज के डेट में जब मोदी केयर में आए तो सारा चीज है मेरे पास। आपको बता दें, कोई 3-3 बार 4 बार विदेश घूम के आए। फिर हमको जाना था मलेशिया, ये लॉकडाउन में कैंसिल हो गया। बल्कि हम यहाँ तक बताएं आपको कि पूरा फैमिली के साथ हम लोग गए। अब पिछला बार जो पटाया गए थे, मेरा 13 साल के पोता भी मेरे साथ था। आप सोच सकते हैं कि 13 साल वाला के भी पासपोर्ट बन रहा है मोदी केयर। तो लाइफ बदल जाएगा आपका, जिस तरह से जिस कंपनी में आप आए हैं। इसको एकदम लक्ष्य निर्धारित करके भरोसा के साथ, भटकाओ नहीं। ये नहीं कि कोई कह दिया अरे क्या कर रहे हो, तुरंत आप निगेटिव हो, तो इस तरह के आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता है। अपना पर भरोसा रखिए। भरोसा करके जब हम लोग बोल रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर हम लोग कोई एजेंट नहीं है किसी कंपनी का कि आपको उसके हम आके आपको ज्वाइन करा देंगे तो हमको एजेंट वाला पैसा मिल जाए। हम चाह रहे हैं कि हमारा आ गए, हमारे परिवार में शामिल हो गए, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि भरोसा के साथ जब आए हैं तो आपको हमारा बढ़ाना मेरा कर्तव्य होता है। ये एजेंटी वाला काम नहीं है इसमें मोदी केयर, यहाँ घर जीवन वाला काम है। हर आदमी आपको हाथ खींचने का काम करेगा, यहाँ कोई पैर खींचने वाला नहीं मिलेगा। आपको जो भी बतावेंगे, आपके अपलाइन होंगे, तो समझिए आपके गुरु हैं, आपका भलाई चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको कदर कीजिए, एकदम भगवान के नाम लेकर के। जो भी आप धर्म के हैं वो अपने भगवान को नाम लेकर के इस मोदी केयर में ईमानदारी से काम कीजिए। एकाग्रचित होकर के एक जगह पर जहाँ आए हैं मन लगा के काम कीजिए और देखिए कैसे सफलता मिलता है। नंबर 7 में है, आपका अपना दिमाग बाहर की जानकारी को ज्यादा अच्छे से समझता है बजाय अंदर के विचारों का। अब हम कहेंगे इस पे कि आप देखेंगे कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरा हम लोग बढ़िया से कपड़ा उपड़ा पहनते हैं, कंघी वही करते हैं, क्योंकि बाहर में लोग के दिखाना है। तो दिखाना आपको, घर में तो आप कुछ पहन लेते हैं, घर में है आप देखिएगा जो डाइनिंग हॉल है, कोई आए गेस्ट कितना बढ़िया सा
सजा कर रखिएगा। अंदर जाइए तो बेड इधर उधर भी हो सकता है आपके घर, क्योंकि वो आपको दिखाना नहीं है, क्या दिख रहा है, लेकिन जो दिखाना है ना उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये हम कहना चाहेंगे कि आप अपना डायरी में लिख डालिए अपना जो संकल्प लिए हैं मोदी केयर में, जो ड्रीम सपना है, और लोगों को बता दीजिए, ये बता दीजिए कि हम ये चाहते हैं मोदी केयर में। आप बताइए कि हम मोदी केयर में कितना दिन में जीबीडी बनना चाहते हैं, हम मोदी केयर से कार लेना चाहते हैं। आप ये मीटिंग में अनाउंस कर दीजिए, और उसके बाद देखिए आपको ये ड्रीम आपको सोने नहीं देगा, और वो आपको सफलता दिला कर रहेगा। एकदम शर्माइए नहीं, अपना ड्रीम बुक लीजिए, कॉपी बनाइए, डायरी में लिखिए, और लोग को बता दीजिए कि हमको मोदी केयर से ही लेना है। क्योंकि अब आपको क्या लगेगा कि भाई नहीं लेंगे और नहीं काम करेंगे तो लोग हमारा हंसेंगे कि कहते थे कि हम मोदी केयर में जीबीडी बनेंगे। तो इसलिए बताना जरूरी है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना बाहर के ज्यादा दिखावे में ज्यादा विश्वास रखता है। तो मेरा विचार है कि आप एकदम मीटिंग में, सेमिनार में, कहीं भी एकदम बोल दीजिए कि हमको ये करना है मोदी केयर से। ड्रीम लिख लीजिए। बाहरीकरण हमारी आंतरिक विचारधारा को बाहरी रूप दे देता है। बाहरीकरण के दो बुनियादी तरीके हैं, लिखना और बोलना। यही चीज हम आपको बता रहे थे कि लिख दीजिए और बोल भी दीजिए कि हमको एक करना है, इस साल में हमको एकदम 3 महीना में 100 दिन में 1 लाख तक पहुंचना है। लिख दीजिए, बोल दीजिए। यहाँ पर आलोक बाबू होस्ट कर रहे हैं, इनके से जो बोल दीजिए कि सर हमको 1 लाख मोदी केयर से 100 दिन में कमाना है। अब देखिए का दौर नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। बहुत लोग 1 लाख से पार कर गए 100 दिन में। तो आप भी संकल्प ले लीजिए, एकदम लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। आप अपने सपनों को लोगों को बता दो और अपने डायरी में लिख लो। इसके बाद बाहरीकरण आपको सपने बिन पूरे हुए सोने नहीं देगा, क्योंकि आपको लगेगा कि क्रिटिसाइज करेगा लोग। हम तो बोले थे आलोक बाबू से कि 100 दिन में 1 लाख पार कर जाएंगे। अब रोज डायरी उलटिए और देखिए आपको सोने नहीं देगा। रोज 5 गो डेमो दिखाने लगे, 5 गो 10 को दिखा लगेगा। अरे भाई हम तो 100 दिन में बोले 1 लाख, हम कहे ना 90 दिन में कर ले, 100 दिन पूरा नहीं होने दे, पहले ही कर ले। ये निश्चित रूप से लिखिए और यही लक्ष्य बनाइए, और देखिए आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट 9, 95% लोग जो कठिन कार्य करते हैं परंतु मात्र 5% धन प्राप्त करते हैं, और 5% लोग अपने कौशल से कार्य करते हैं और 95% धन प्राप्त करते हैं। 95% लोग अपने जीवन के अंतिम समय तक कठिन कार्य करते हैं, और 5% लोग स्मार्ट काम करके 5 साल में अपने आप को सफल बना लेते हैं। अब आपको चुनना है कि हम इसमें कौन में रहेंगे, 5% में रहेंगे कि 95%। कठिन कार्य करेंगे, वृद्धावस्था तक हम काम करेंगे, कि हम 5 साल में स्मार्ट काम करें। कल हम आपको उदाहरण दिए थे, आज भी कुछ नए लोग हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं। ये देखिए कलम है, ये देखिए कलम। ये कलम में देखिए ये जो काम करने वाला ये है, जिस पर पूरा उंगली का भी दबाव पड़ता है और लिखना भी पड़ता है इसको अंदर नीचे वाला को, लेकिन इसका 95% ही भाग है, खाली काम करता है। लेकिन राज कौन करता है? ये देखिए लगा रहे हैं, ये लगा दी, ये राज करता है शीर्ष स्थान पर। इनका ऊपर सवार हो गया। और जब पॉकेट में से लगाइएगा, ये देखिए पॉकेट दिखाई पड़ता है, वो अंदर 95% चला गया, दिख रहा है ये 5%। ये देखिए उदाहरण कितना फिट बैठता है। हमको यही ध्यान देना है कि हमको 95% लोग में नहीं, हम 5% में आएंगे। और भगवान की कृपा से इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल गया है आपको, इसको जाने नहीं देना है। मन लगा करके काम कीजिए, और नहीं तो जो आदमी सफल हो जाएगा, एक है अपना जीबीडी, वो आपको 1CR क्लब में है, लगभग 20-22 लाख महीना में कमाते हैं। और उनका जो अपलाइन थे वो निगेटिव होकर भाग गए। और जब पता लगा कि अरे तो 1CR क्लब में 20-22 लाख कमाते हैं, अब इधर 6 महीना पहले ज्वाइन किए, हम सीनियर डॉक्टर बने। तो फिर ऐसा काम हमको नहीं करना है
चाहे आपको नहीं करना है कि आपके अगल बगल में जो मोदी केयर से जगुआर गाड़ी खरीद ले, बड़का बिल्डिंग बना ले, करोड़ों रुपया महीना कमाए, और तब आपका बेटा पूछे कि पापा जी आपके पास आप भी तो मोदी केयर में थे, आप क्यों भाग गए थे, तो फिर आपको जवाब नहीं जुटेगा। तो आप एकाग्रचित होकर के लक्ष्य निर्धारित करके इस काम को लगन से कीजिए और देखिए सफलता आपको कदम चुके। नेक्स्ट, ये देखिए, अब आपको निर्णय लेना है कि आप किस तरह अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं और अंदर छुपा हुआ ऊर्जा को पहचाने और एकाग्रचित होकर सफल लोगों की तरह अपना जीवन जिए। नेक्स्ट, अमीर लोग हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं, परंतु गरीब लोग कहते हैं कि हम सब जानते हैं। अभी देखिए बहुत लोग को अब सोचिएगा कि 100% हमारा रिजल्ट आ जाए, ये कभी होने वाला नहीं। आप अपने से सोच लीजिए कि एक दूसरे का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, आप 5 उंगली है, 5 बराबर नहीं, तो आप सारा आदमी के मेंटेलिटी आप चेंज नहीं कर सकते। यदि 100 आदमी का अप्रोच करेंगे, आप सोचिएगा कि 100% रिजल्ट नहीं आया, तो आपको मनोबल नहीं गिराने का जरूरत है। आपको बहुत ऐसे मेंटेलिटी के लोग मिलेंगे जिनको सोच है ना, वो आपको बताएंगे कि हम सब जानते हैं। अब जाके उनका कह के देखिए, वो ये बोलेंगे कि हम सारा चीज जानते हैं, आप हमको सिखाइएगा। तो वैसे लोग को अपना एनर्जी बर्बाद नहीं कीजिए। जो आदमी समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला पर काम कीजिए कि आए तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट। उनके पर आप अपना एनर्जी बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। जिनका कोई ड्रीम नहीं है, न कोई जिंदगी का कोई लक्ष्य है, उस पर आपको समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये देखिए, आपको यदि अमीर बनना है तो संकल्प लेकर लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि 100 दिन में 1 लाख रुपया, 1 वर्ष में 3 लाख और 5 वर्ष में 10 लाख महीने का कमाकर मैं अमीर बनूंगा, सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। मैं विदेश का हर कोना अपने परिवार के साथ घूमूंगा, मैं जीबीडी बनूंगा, 1 करोड़ की गाड़ी लूंगा, मैं महीने का करोड़ रुपए कमाऊंगा और अपने टीम के सभी लोगों को अपने जैसा बनाऊंगा। ये ड्रीम लिखिए, एकदम लिखिए डायरी में, कहीं शर्माने का जरूरत नहीं। जब आए हैं इसमें तो एकदम ये लक्ष्य निर्धारित करिए। सबसे पहले तो ये लक्ष्य लीजिए ना कि 100 दिन में 1 लाख रुपया कमाना है। 100 दिन में 1 लाख रुपया कमाना है, एकदम लक्ष्य आज लिखिए डायरी में। और 1 लाख से यदि ऊपर आप चले गए हैं तो फिर आगे वाला लक्ष्य लिखिए। 3 लाख कैसे कमाना है, 5 वर्ष में 10 लाख कैसे कमाना है, 1 करोड़ क्लब में हमको कैसे जाना है, जीबीटी कैसे बनना है। सारा ड्रीम आप लिखिए, मन में एकदम संकल्प ले लीजिए और लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। देखिए आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, और सारा चीज आपके लिए है, मौजूद है। हम लोग प्रतिदिन 9 बजे से मीटिंग कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए तो कर रहे हैं। जीबीडी से कोई आगे पोस्ट होता है क्या? अब हमको क्या बनना है? जीबीडी होता है सबसे टॉप, लेकिन ये फर्ज मेरा नहीं है कि हम जीबीडी बन गए तो मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा क्यों होगा? ये नहीं, हम गार्जियन हैं। आप ज्वाइन किए हैं भरोसा के साथ, जब तक हम हैं तो तब तक आपको मदद करने का हम संकल्प लिए, आपको एकदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप चलने के लिए तैयार हैं तब। यदि आप खुद नहीं चलने के लिए तैयार होंगे तब कैसे कोई चलाएगा? तो आप एकदम निर्णय लेकर के एकदम लक्ष्य निर्धारित कीजिए। सबसे पहला लक्ष्य है 100 दिन में 1 लाख रुपया। हमारा इनके जैसा 100 दिन में 200 डेमो, ये भी लक्ष्य में रखिए। 200 डेमो हमारा, ये आलोक सर आपको 100 दिन में 400 से अधिक डेमो देता है, ये मामूली बात नहीं है। तो इस तरह का लक्ष्य आप भी निर्धारित कीजिए कि हम 100 दिन में 1 लाख रुपया तो कमाएंगे ही, 100 दिन में 200 डेमो दिखाएंगे, अपने आप 1 लाख रुपया हो गया। 200 डेमो दिखाएंगे। एक डेमो हम कहीं दिखा रहे हैं, 10 आदमी 5 आदमी को बुला लिए, वहां दिखा दिए। किसी के घर में चले गए, 5 आदमी है उसके घर में, सारा पूरा परिवार
और वो समझ लिया बिजनेस को, दुकान बदल लिया, यही तो काम करना है। नेक्स्ट आगे। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मीटिंग, सेमिनार, यूट्यूब चैनल, सफल लोगों द्वारा लिखी गई किताबें आदि को मार्गदर्शक बनाने से आपका व्यवहार, नजरिया, विश्वास में परिवर्तन आएगा और आप जीवन में जो चाहते हैं उसे हासिल कर लें। ये अपना रूटीन में शामिल कीजिए। ये नहीं कि एक दिन आए आज मीटिंग में और कल के मीटिंग में हम नहीं आएंगे। रूटीन में शामिल कीजिए। यूट्यूब चैनल पर जो भी समय मिले एक आध को कोई मोटिवेशनल स्पीकर का सुनिए जिनको आपको अच्छा लगता है। सेमिनार, अभी तो लॉकडाउन पीरियड में आपको जो अभी डिस्टेंस मेंटेन करना है, इसमें सेमिनार नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग जो ये मीटिंग कर रहे हैं 9 बजे के 9 बजे, इसमें प्रतिदिन आप रहिए। कुछ न कुछ आप लोग के लिए हम लोग रोज नया नया कुछ लेके आते हैं ताकि आपको कैसे सहूलियत हो आगे बढ़ने में। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको मीटिंग, सेमिनार, यूट्यूब चैनल, सफल लोगों द्वारा लिखी गई किताबें, बुक भी पढ़िए। हम बहुत सारा बुक आपको ग्रुप में भेजे हैं, फिर अभी नए लोग हैं, हम ग्रुप में बहुत सारा बुक भेज देंगे। जब समय मिले आपको, अब जो काम अभी कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे हैं, वो उसको डिस्टर्ब कर देना है। जब तक इसमें सफलता नहीं मिलता है तब तक जो अभी आपको रोजी रोटी है उसको करते रहिए और इसमें अपने सफल हो जाइएगा तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो मेरा विचार है कि इसमें पार्ट टाइम भी आप कर रहे हैं तो दिल से कीजिए, लगन से कीजिए और इसी तरह से लक्ष्य निर्धारित करके कीजिए। नेक्स्ट, आप अपने जीवन में कभी क्रेडिट कार्ड मत रखो। हम ये सलाह देते हैं। हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कोई क्रेडिट कार्ड रखे होंगे तो हम उनको क्या बोले, लेकिन चूंकि क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है उधारी लेना और उधारी का मतलब आपको अमीर के जगह गरीब बनना होता है। जिस तरह पाइप में छेद होने से पानी लीक हो जाता है, उसी तरह क्रेडिट कार्ड उधार के जो जिंदगी है पाइप में छेद जैसा हो जाता है और आपको आगे नहीं बढ़ने देता। हम तो ये सलाह देंगे कि क्रेडिट कार्ड यदि आपके पास है और जो आवश्यकता वाला चीज नहीं है, आप सोचिएगा कि क्रेडिट कार्ड है चलो न ले लेते, लेकिन फिर तो पैसा देना है, वो तो उधारी है, एक तरह से कर्जा है। तो ये हम चाहेंगे कि कोशिश कीजिए कि इसको अवॉइड करें। क्यों हम लेंगे भाई, क्या जरूरत है? हमको जितना इनकम है उतने में कोशिश करेंगे खर्चा करने का। 100 रुपए इनकम है, हम 500 के क्या जरूरत है खर्चा करने? 100 रुपए इनकम है, हम कोशिश करेंगे 100 रुपए में काम करें। तो हम जैसा सलाह देते हैं, इसे तो आप यदि अच्छा समझते हैं तो हम ऐसा नहीं करें, लेकिन हम आपको एक सलाह देंगे। ये सब आपको क्रेडिट कार्ड के मतलब ये होता है उधारी लेना और एक तरह से कर्जा लेना किसी से। तो यदि आप इस तरह का जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस तरह के भी काम मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट। जिस तरह छन्नी में पानी नहीं रुक सकता जब तक कि छन्नी के छेद को बंद नहीं करता, छोटी सोच और पैर की मोच आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट। मोदी केयर के लिए आज एक संकल्प लीजिए कि आप प्रतिदिन कम से कम 2 डेमो, 50 लोगों से मोदी केयर से संबंधित चर्चा, 5 नए लोगों को शामिल कर उनको उनके इस्तेमाल का प्रोडक्ट की खरीदारी कराना, सभी को मोदी केयर ऐप डाउनलोड कराकर नए लोगों को कैसे ज्वाइन कराना है यह सिखाना, जूम ऐप डाउनलोड कराकर होने वाले मीटिंग में उन्हें भाग लेना सिखाना और कनेक्ट मोदी केयर ऐप इस्तेमाल करना सिखाना। कैसे होगा? ये 3 चीज निश्चित रूप से की। सबसे पहले जब किसी को डेमो दिखाइए, ये तो पहले संकल्प ले लीजिए कि प्रतिदिन हम 2 को दिखाएंगे, 50 लोग से कम फोन से ही बात कर लें। जहां मान लीजिए कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो फिजिकल रूप में यदि काम कर रहे हैं, लेकिन एक आध को फोन कर सकते हैं। मेंटली आप मोदी केयर में रहिए एकदम दिल से और कोशिश कीजिए कि कुछ सुबह समय निकालें, कुछ लंच में समय निकालें, कुछ रात में समय शाम को निकालें और 50 लोगों से फोन से बात करें, चर्चा कीजिए। 5 नए लोग को निश्चित रूप से प्रतिदिन ज्वाइन करा करके
और उनको प्रोडक्ट जरूर खरीदवा दें। ज्वाइन कराने से आपका टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, ज्वाइन कराने से पैसा नहीं आएगा। जब तक मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे संकल्प लें। तो उनको निश्चित रूप से कुछ न कुछ खरीदारी करा दीजिए। कोशिश कीजिए कि लॉयल्टी स्कीम में खरीदारी करा दें, ताकि 12 महीना में 3 महीना उनका प्रोडक्ट फ्री मिले। दूसरा चीज कि आपको मोदी केयर के ये जो ऐप है वो डाउनलोड करा के ज्वाइनिंग सिखा दीजिए, कैसे ज्वाइनिंग होता है। पहला ट्रेनिंग दे दीजिए, पूरा ज्वाइनिंग में उसी समय आप देखो उनको केवाईसी कैसे होता है अपलोड वो सिखा दीजिए, कैसे उसमें नेफ्ट एनएफटी करते हैं वो सिखा दीजिए। तो ये सारा चीज आपको फर्स्ट दिन में ट्रेनिंग दे दीजिए, समय दीजिए उनके पास जब ज्वाइन करा रहे हैं। फिर उसके बाद उनको जूम ऐप जरूर डाउनलोड करा करके बता दीजिए कि जो मीटिंग होता है उसमें कैसे कनेक्ट होइएगा, इसमें आईडी पासवर्ड आता है उसको कैसे डालिएगा, पूरा उनको नॉलेज दे दीजिए। और कनेक्ट मोदी केयर ऐप भी इस्तेमाल करना सिखा दीजिए, क्योंकि कनेक्ट मोदी केयर में सारा चीज है। कहाँ मान लीजिए आप कोई दूसरे स्टेट में ज्वाइन करा रहे, चाहे आप अपने स्टेट में ही कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई आपको ब्लॉक में किसी का ज्वाइनिंग हो रहा है, वहाँ मोदी केयर के डीपी कहाँ है, कैसे प्रोडक्ट मिलेगा, सारे उसमें है। सारा मोदी केयर के प्रोडक्ट लिस्ट है उसमें एमआरपी है, डीपी है, बीबी है, उसमें देखना आसान हो जाएगा आपको। तो मोदी केयर इसको भी आपको ऐप डाउनलोड करा दीजिए, ताकि उनको सहूलियत मिले मोदी केयर में आगे बढ़ने के लिए। नंबर आगे बढ़ाइए। देखिए 15 में है, सभी को यह लक्ष्य निर्धारित कराना है, यदि 7% है तो आपको इसी महीने कैसे 13% पर जाए, 10 पर नहीं। 10 तो खैर आप 13 आप कल्पना करेंगे, ड्रीम बनाएंगे, संकल्प लेंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो 13 कोशिश कीजिए कि 7 पर ज्वाइन किए हैं ना, हम 13 कर लें इसी महीने। अभी तो आज 1 तारीख, अभी 30 दिन 1 महीना समय है। आप चाहेंगे तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं। 10% वाले हैं उनको 16 पर कहिए कि आप संकल्प लीजिए। 13% वाले हैं उनको सीधे कहिए कि कम से कम 22% बन जाइए। 10-20 आदमी की टीम बना लीजिए। अपना पैसा खर्च करके हम नहीं कर रहे, नहीं तो फिर आप निगेटिव होने लगे। अपना मैजिक ऑनर के अलावे आपको नहीं करना है, टीम बनाइए। टीम बनने से आपका काम आसान हो जाएगा, लीडर भी उसमें से तैयार हो जाएंगे, यूजर भी मिल जाएंगे, आराम से आपका लेवल बढ़ते जाएगा अपने आप, तेजी से काम कीजिएगा। तो ये आप निश्चित रूप से इस महीना का ये टारगेट हम लिखे हैं यहाँ कि जो डायरेक्टर हैं ये उनको एसीडी का लक्ष्य दीजिए कि वो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, ताकि उनको कार फंड मिलने लगे। और विथ एलपी भी पिलर मजबूत करके, ताकि उनको 15% पूल वाला जो पैसा मिलता है लीडरशिप बोनस, उसके साथ उनका प्रमोशन के साथ साथ पिलर भी मजबूत, ये जो निश्चित रूप से ट्रेनिंग दी। और जो एसडी हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, उनको कहीं प्लेटिनम का टारगेट दी कि टीम बड़ा कीजिए, रोज काम कीजिए ऐसा कि ये आपको 30 दिन, अभी बहुत समय है, इसमें आपको पूरा हो जाए। लेकिन सब में एलपीबी के साथ, खाली प्रमोशन नहीं। जो एसीडी है उनको क्राउन, पीडी है उनको क्राउन, आरबीडी या जीबीडी कैसे बनना है यह तय करा दीजिए, लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए। नेक्स्ट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग पॉइंट बनाए हैं कि आप कैसे बढ़िएगा। प्रतिदिन कुछ न कुछ हम लोग नया लेकर आएंगे, और प्रतिदिन मीटिंग में आप लोग सभी से आग्रह है कि मीटिंग मिस नहीं कीजिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने तो आइए ही, प्रतिदिन जिन नए लोगों को ज्वाइन कराइए, निश्चित रूप से उनको मीटिंग में लाइए। और सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। फिर हम मंच आपको आलोक बाबू को समर्पित करते हैं। आइए आलोक बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जिस तरीके से बताए, इस तरीके से ये तो समझिए कि पूरा लाइफ का जो मोदी केयर में जो फंडा है वही क्लियर हो गया। और सर ने जो बातें आप लोगों को बताई, ऐसा नहीं है कि कहने के लिए कि बहुत ज्यादा समय देना है। 3 साल और 5 साल, ये जो कैरियर की बात है, बहुत ज्यादा समय नहीं। आप लोगों ने, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग जान रहे हैं कि कोई भी प्रोफेशन है उसमें हम क्या करते हैं। हम जो पैसा कमाते हैं, दिन रात जो लगे होते हैं, हमारा जो प्रीसियस टाइम है वो कौन यूज करता है? जो
जिसके अंदर हम काम करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉयर है उसके अंदर हम करते हैं, और सारा का सारा शोषण वो करता है मेरा। हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते। जो सर ने जो लक्ष्य निर्धारित बताया, जिस तरीके से जो 15 पॉइंट था, उस पॉइंट को अगर आप अपने अंदर आज जब जगह तब सवेरा वाली बात है, पीछे जो भी हुआ, आज अगर आप अपने अंदर अगर आत्मसात कर लेते हैं टॉपिक्स को अपने अंदर और लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारी टीम में भी जितने लोग हैं 60 के सारे जीबीडी होंगे। क्योंकि वो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कितना अच्छा सर ने कहा कि अगर आप 7% हैं तो अपने आप को 13% पे लाइए। 10 एक स्किप करते रहिए हमेशा। 13% वाले जो है 19% नहीं, सीधे 22% पे चलिए। तो हमारा टारगेट क्या होगा? सपना अगर कभी भी देखना हो ना तो बड़ा देखिए, छोटे सपने मत देखिए। अब चूंकि अब जब आप मोदी केयर में जब जुड़े हैं तो मोदी केयर में आपके सपने पूरे होंगे और इसको हकीकत पे बदलते देखिए। सामने जो हमारे जो ग्रेट मेंटर है, ये लोग क्या है, ये टाइकॉन, ये हम लोग के सामने एक माइलस्टोन है। इनको देख के हम लोग समझ सकते हैं कि इन लोगों ने जिस तरीके से अपना रास्ता तय किया है वो मंजिल दूर नहीं है। रास्ता इन्होंने तो खुद बता दिया है, इतना आसान रास्ता कर दिया है कि बस हम लोग का काम क्या है, इनके बताए रास्ते पर चले, बस डुप्लीकेसी करते जाए। बहुत धन्यवाद सर। आज सर ने मुझे जिस तरीके से बताया कि सर टॉपिक क्या डालना है, 2:30-3 बजे की बात थी, और उसके बाद देखिए सर आराम नहीं कर रहे थे, सर पूरा प्लानिंग कर रहे थे और किस तरीके से आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर तरीका से अपना प्रेजेंटेशन हो पाए। समझिए कि सर एक तरीके से अपना टास्क लेते हैं कि हमको भी प्रेजेंट करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन हो वो दें। चलिए आज हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग के बीच में जोगिंदर बाबू हैं। तो जोगिंदर बाबू, आपको तहे दिल से हम आमंत्रित करना चाहते हैं, स्टेज आपके हवाले है। आज अपना मंतव्य रखिए और लगातार हम लोग के कार्यक्रम में आइए प्लीज। आइए सर, वेलकम वेलकम जोगिंदर बाबू। जोगिंदर बाबू अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। जोगिंदर बाबू, कोई बात नहीं, उनका लिंक साथ कटा है, कोई बात नहीं। किरण मैडम, आप सर के बारे में कुछ बताइए, आज किस तरीके का सेशन था? अनम्यूट करिए अपने आप को। एक्चुअली सर आज का सेशन तो बहुत जबरदस्त था और बियॉन्ड द इमेजिनेशन था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कि कुछ सिंपल ही सेशन होगा या रिपीटेडली होगा जो होता रहता है, लेकिन आज का सेशन तो इतना जबरदस्त था सर कि अगर मेरी मीटिंग ये छूट गई होती तो मुझे अफसोस होता। वैसे तो मैं अगले दिन देख लेती हूँ, लेकिन आज का सेशन इतने सिंपल तरीके से जो पॉइंट्स बना के सर ने सब क्लियर किया है ना, ये चाहे कोई जीबीडीडी हो चाहे फिर 7%er हो, सबके लिए इक्वली यूजफुल था। बहुत ही अच्छा सेशन और बहुत ही अच्छी मेहनत की गई है सर, और कोशिश रहेगी कि हम आपके जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करें, और ये प्रॉमिस है हम लोगों का और मेरी टीम की तरफ से भी जो सुन रहे हैं इसमें, तो मैं ये वादा करती हूँ और कि सर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है और जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सब जबरदस्त है और हम उसको व्यर्थ नहीं होने देंगे सर, ये प्रॉमिस है हमारा। बहुत बढ़िया बढ़िया। और सर ने ये बोला भी था, मैंने मैसेज भी किया था कि सारे लोग हाथ उठाकर अपना ये प्रॉमिस करिए। सर ने जो संकल्प लेने की बात कही है और दिल से, किसी के दबाव में आकर नहीं, खुद से अंतर मन से इस बात का संकल्प कीजिए कि जिस हमारे सर ने जो बात कही मैं उस तरीके से उनके शब्दों को अक्षरशः अपने लाइफ में उसका अनुकरण करूंगा, उसका पालन करूंगा। तो देखिएगा वो दिन दूर नहीं होगा कि सारे के सारे लोग जीबीडी होंगे। बहुत अच्छा लगा सर, सही कहा सर, ये आलोक सर आपने बहुत सही कहा है कि जितने भी इस समय यहाँ मीटिंग में हैं, एक्चुअली क्या है कि वक्त भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन इनकी लगन देखिए, लगनशीलता देखिए कि आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं अब टीम में वो सारे ही जीबीडीडी हैं सर, इसमें कोई संदेह नहीं है सर। निश्चित रूप सही। इसी मामले में काफी उभरते अपने 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 आप को काफी एक्साइटेड करा के उभार रही है ममता ठाकुर मैडम। हम आपको जरा अनम्यूट करना चाहेंगे कि प्लीज आप अपनी बात को रखिए और सर ने जिस तरीके से प्रॉमिस कहा है करने को, आप इस बार क्या करना चाह रही हैं? ममता मैडम अनम्यूट करिए अपने आप को। ममता मैडम तेलंगाना से, लग रहा है आवाज की समस्या। हाँ मैडम बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर।
गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और सर जो बोले हैं सर वो उस पे मैं खरी उतरूंगी। मेरा वादा है कि हर एक महीने मैं परसेंटेज लीव करूंगी, रीच करूंगी। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सर। चलिए खुशबू मैडम आप बताइए। खुशबू मैडम अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए आज का सेशन कैसा रहा। आप लोग इस पर क्या करना चाहती हैं, अपने आप से आपने क्या प्रॉमिस किया है? गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर ने जैसा बताया वैसा फॉलो करूंगी सर, और कोशिश रहेगा कि हर मंथ मैं भी अपना लेवल अचीव करूं। बिल्कुल, ये अपने आप से, ये प्रॉमिस किसी के कहने से नहीं करना, अपने आप से करना। दीपक जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप बताइए कि क्या आप करना चाह रहे हैं, जो सर ने बताया उस तरीके से अनुकरण करने को तैयार हैं? बोलिए दीपक जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। ये सेशन सर बहुत इन्फॉर्मेटिव था सर। और बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। दीपक जी सर मेरी आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रही है। अभी आ रही है। पूरा फेस पूरा क्लियर हो जा, मतलब ब्लॉक हो जा रहा है पूरा। चलिए बोलिए आप। सर इस बार सर मैं 10% पे ऐसे हूँ, पर इस बार डिसाइड किया कि 16 पे मैं पहुंच जाऊं। और सर ये सेशन सर बहुत ही सर इन्फॉर्मेटिव सेशन था ये। अब बहुत कुछ हमें सर सीखने को मिला है कि किस तरह से फ्यूचर में काम करना है और किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है। और एक चीज सर माइंड सेट, जो कि सर मतलब बहुत जरूरी है, वो हमें सर रखना है। विनोद बाबू आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। विनोद बाबू हेलो जी, हाँ बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल मिल रही है। गुड मोदी केयर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सर हम लोग का डेमो चल रहा है अभी। वाह वाह वाह, ये हुआ लक्ष्य निर्धारित किए, सर ने कहा और शुरू हो गया। बिल्कुल सर अभी के लिए सर खेत पर कट करते हैं, थोड़ा सा डेमो दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा लगा, कम से कम मैंने कर्म ही पूजा है और आप कर्म किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, लगे रहिए। छत्रपाल बाबू आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अक्षम हो जा रहे हैं अपने आप को अनम्यूट कर। अच्छा नहीं, ठीक है। देखिए मेन पर्पस क्या है हम लोगों का, आप लोगों को जागरूक करना। आप कहीं भी फंस रहे, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको सपोर्ट करें। आप कभी भी एक कदम चल के देखिए, 10 कदम चलने के लिए हम लोग अगर ना तैयार हो तो कहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये परिवार जो है इतने बड़े गार्जियन समझिए, सर हम लोग के साथ जो बैठे हैं, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए देते हैं। इनके पास अपने ढेर सारे काम हैं, उसको छोड़ के हम लोग के लिए बैठे होते हैं कि नहीं हम 1 घंटा 1.5 घंटा कंप्लीटली अपने। अब देखिएगा बाकी और सारी मीटिंग में सर होते नहीं है, लेकिन अपनी मीटिंग में बिल्कुल होते हैं। और सर से मेरा अनुरोध है कि सर जब तक हम मीटिंग चलाते रहे, आपका आशीर्वाद हमको हर पल मिलता रहे। भगवान एकदम करे। और हमारे पूरे टीम को, सारे लोगों को 2020 में 2021 के अंदर सारे को जीबीडी होते देखे, हमको बड़ा, ये मेरी अंतरात्मा है, मेरी दिली तमन्ना है कि सर ने जो शब्द बताया है ना, वो 100 किलो की माला जो आपके गर्दन का इंतजार कर रही है, उस चीज को जल्द से जल्द अचीव करिए। और जीबीडी का जो पद है, जो दिल्ली में जाके वो किताब मिलता है, इतना अच्छा लगेगा कि मैं क्या बताऊं। मैं तो कल्पना करके एक्साइटेड होता हूं कि मुझे अभी का भी हो जाना है। संजू मैडम आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि कल आपने वो दिखाया था डेमो, उसके बाद आपसे बात नहीं हो पाई। जरा आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि सर ने जो कहा है उसमें कहां तक आप प्रॉमिस पे उतर रही है। मैडम, संजू मैडम जी, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। सर हम तो यही कहें कि जीना यहाँ मरना यहाँ वाली बात है। वो जो राज कपूर का एक गाना था ना, तो वो है ये मोदी केयर। और सबसे बड़ी बात है कि इतने अच्छे गाइडलाइंस में तो हम लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। अब माइंडसेट तो हो ही चुका है, बस आप लोग की हेल्प की जरूरत है और आगे हम लोग चल ही रहे हैं।
और कल जो आपने टी ट्री ऑयल का बहुत खूबसूरत तरीके से पता नहीं कितने सारे किए, हम तो दिन भर में कई बार सुने हैं और अब सोचे हैं कि उसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने डायरी में। बहुत खूबसूरत, कई जगह भेज भी दिया। वाह बहुत अच्छा। आज देखा हमने लास्ट में 1489 लाइक उसको मिला है वीडियो को क्लास तक, और जितने सारे लोग हैं सारे लोग अपने टीम में या जो फेसबुक चलाते हैं और बाकी जो जिस भी सोशल मीडिया ग्रुप में है उसको प्रमोट करिए। और चाइनीज ऐप में आप लोग सारे लोग जान रहे हैं कि बहुत लोग को लग रहा हो कि जूम ऐप में कुछ परेशानी है, तो जूम 5 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चाइनीज ऐप पे बैन लगा है, हम लोग भी सरकार के नियमों के साथ ही चलने को तैयार है। जूम 5 अपना इंडियन साइट पे अवेलेबल है और उसको आप डाउनलोड करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। और हर रोज कुछ ना कुछ नया कुछ करते आएंगे। कल के लिए जितने लोग डेमो के लिए तैयार हैं अपने आप को तैयार करके रखिए, अपना मैसेज करिए कि सर आज मेरी बारी है, आज मैं भी कुछ दिखाऊंगा, आज मैं भी कुछ सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम मेरे घर में तो सुबह से लेके शाम रात तक सोने तक पता नहीं कितने सारे डेमो हो जाते हैं। सुबह स्टेरी क्लीन से लेकर किचन में राइस ब्रांड से लेकर बाथरूम में हैंड वॉश से लेकर के कपड़ा धोने से लेकर के क्रीम लगाने से लेकर के मतलब नाइट क्रीम लगाने तक, ये गिना जाए तो हम बता नहीं सकते कितने सारे डेमो हम कर लेते हैं। सही बात है। यही वही बड़ी बात है मैडम। 100% जब आप यूजर हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और इसी एक टोकरी तो भर के रखा हुआ है वेल का प्रोडक्ट वहाँ रखा रहता है। मेरे श्रीमान जी को बताना नहीं पड़ता है, फ्रीज खोलते हैं अपना तीनों वो नोनी और आंवला जूस और एलोवेरा निकालते, अब मुझे बोलना नहीं पड़ता है। जिसको जो खाना है उन्होंने के टेबल पे पड़ा है लेकर के और खा रहे हैं। इनको नॉनवेज बहुत पसंद है, शुरू से खाए हैं, आर्मी में रह चुके हैं, तो इसके वजह से इनको यूरिक एसिड बहुत भरपूर अच्छे से हो चुका था। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि मैं पनीर भी खा लेता हूँ, खीरा भी खा लेता हूँ, नॉनवेज भी खा लेता हूँ, मीट जो कि, और नोनी पीने से कहते हैं कि मुझे बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। ये बगल में बैठे हैं, अपने बारे में कुछ बताएंगे। जी बिल्कुल, स्वागत है सर आपका। प्लीज वेलकम वेलकम मोदी केयर के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं भी अपना प्रचार प्रसार अपने जितना अनुभव है उसी के आधार पर बोलता हूँ। हमने कम से कम 10 आदमी को नोनी दिया है। नोनी का फायदा मेरे को ये हुआ कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाता था मीट वगैरह, रेड मीट खाने से, जैसे वो खा रहे थे, क्या नाम है, बकरे वगैरह मीट जो खाते हैं, खसी मटन वगैरह, तो खाने की तो आदत है। लेकिन मैं देखा मेरा यूरिक एसिड कैसे बढ़ जा रहा है। तो मेरा क्या उंगली जो है ना, पैर का उंगली, एक अंगूठा, वो बहुत दर्द होता था। मैं तो खुद मेडिकल असिस्टेंट हूँ, मुझे एक बारे में जानकारी थी, तो मैं अंग्रेजी दवा लेकर उसको ठीक तो कर लेता था। लेकिन मैं बोला रिपीटेशन जो हो रहा है, बार बार हो रहा है, रिकरेंस हो रहा है, ये वजह क्या है। तो इन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि थोड़ा नोनी वगैरह पी के तो देखिए तो क्या इसका बेनिफिट तो लिखा हुआ है, ये चीजों में इसका फायदा है। जैसे किडनी के वजह से ना वो यूरिक एसिड बढ़ता है। तो मैंने इसे लेना शुरू किया और उस पर अपने खुद परीक्षण शुरू किया। इस नतीजा ये हुआ कि अब मैं खाका का बार बार कम से कम 10 बार लगातार हमने 1-2 महीना से टेस्ट कर रहा हूँ। इतना बेजोड़ एक्शन, इतना बढ़िया उसका फायदा मैं क्या बताऊँ इस नोनी का। तो मैंने 2-4 आदमी को इस बारे में बताया है। हमसे कम से कम 10 आदमी एक नोनी लिया है। 10 बोतल हमने 10 व्यक्तियों को दिया है। बहुत बढ़िया लगा। जी जैन बाबू अरवल में मीटिंग करना है, डेट फिक्स जी। करना मीटिंग मेरे पास ही टाइम में बच रहा है, इसीलिए लोग तो तैयार है। वहां पर 10 आदमी मिला है मेरे को, बोल रहा था कि हम जरूर मीटिंग करना चाह रहे हैं और आपके नाम से भी लोग परिचित है वहां पर, आपका भी परिचय दिया गया है। तो तुरंत हम लोग मीटिंग करेंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे मेरे पास समय बचता है, थोड़ा सा ये गवर्नमेंट को लेकर, कोविड को लेकर बड़ा हम लोग के ऊपर दबाव है। गरीबों को घर में जल्दी जल्दी खाद्यान्न पहुंचाना होता है, इसलिए समय की बचत नहीं हो पा रही है। जैसे जैसे होगा हम आपको सूचित करेंगे। जी ठीक। बहुत अच्छा। और आपने जबकि इस तरीके से नोनी के बारे में आपने लोगों को बताया, समझिए अब इससे बड़े सेलिब्रिटी कौन हो सकते हैं।
आज कुछ जी और नहीं तो आप तो सेलिब्रिटी आप हैं, हम लोग के लिए तो अमिताभ बच्चन सारी हस्ती आप हैं जो जी आपने बहुत जगाया। धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू कम सर, से कम नमस्कार। हमारे जो जी जी सेलिब्रिटी जो हैं उनके ग्रुप में तो आज के डेट में नंबर 1 पे आप ही सेलिब्रिटी हैं कि जो जी जी धन्यवाद आपका। अरे एक चीज और थैंक यू बताओ, थैंक खुशबू मैडम के हस्बैंड जो गुंजन झा हैं वो मुजफ्फरपुर में आपको जो एचपी का जो गैस एजेंसी है वहां पे एक काम करते हैं, और उन्होंने अपने नीचे कम से कम ज्वाइनिंग कराई हो तो 10-20 ज्वाइनिंग कराई है, लेकिन कम से कम 200 लोगों को उन्होंने नोनी दिलवाया। जी जी प्लस पॉइंट है। अभी आपकी बात उठी तो उनका नया से याद आ गया, उनका नाम आया कि कैसे को प्रमोट करते, पहले खुद याद कर, जैसे कैसे आपने बताया कि हमारा यूरिक एसिड ठीक हुआ, उसी तरह उनको पेट में, चूंकि बैठने का जॉब था उनको, तो हमेशा उनको खाने का इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता था, और इंडाइजेशन प्रॉब्लम से बैठकी वाली बात है तो परेशानी होती थी, गैस की दवा खाते रहते थे। जब से उन्होंने नोनी इस्तेमाल किया तो एक तो जब लीवर ठीक है, पेट के मैंने अंदर से तंदुरुस्त है, तो बाहर चेहरे पे आभा दिखती है, तो बहुत लोग पूछते थे क्या बात है, काफी चमक रहा है, तो बोले चमकने का राज है नोनी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग, समय अच्छा खासा हो गया है, आप सब लोग साथ थे, सारे लोग सर के कही बातों पर ध्यान दीजिए। सर ने जो संकल्प लेने की बात कही है, मैं उसी बात को फिर से दोहराऊंगा, सब लोग अपने आप से संकल्प लीजिए, किसी के दबाव में आकर कि मैं इस लक्ष्य को, अपना जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि जीबीडी बनना है, उस लक्ष्य को निर्धारित करिए और उसके लिए जो भी बताया जा रहा है उस रास्ते को तय करिए। डेमो की शुरुआत करिए, 100% यूजर बनिए और डेमो की शुरुआत कीजिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो अगर कहीं किसी कारण से आपके कार्यक्रम को नहीं देख पाए, आप बताना चाहते हैं उनको, तो यूट्यूब पर ये वीडियो हम डाल रहे हैं, इस वीडियो को दिखाने से, बताने से क्या होगा, आप अपने रेफरेंस के थ्रू भेजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने बहुमूल्य समय दिया। गुड नाइट, सबका खैर।